मैं पूछना चाहता हूँ वो भगवा झंडा फहराने वालों से, क्या कभी कोई मुसलमान आपके मंदिर में उनका झंडा लेके आया है? क्यों करते हैं ऐसे बेशर्मी के काम? है कि धार्मिक यात्रा में हथियार कब होने लगे भाई? धार्मिक यात्रा में शंख हो सकता है, धार्मिक यात्रा में ध्वजाएं हो सकती हैं, झंडे हो सकते हैं, नारे लगाए जा सकते हैं धार्मिक। गाड़ियां दे करके हथियार लेकर के यात्रा कौन सी होती है? वो यात्रा नहीं थी। भगवान भी शस्त्र रखते वो हैं। लड़ने गए थे वो लोग। अरे बेटे, मुसलमान जब ये देश आजाद हुआ तो कितने मुसलमानों को वीर और परम चिक्कर मिले? क्या वो मुसलमान नहीं थे? अगर कोई यहाँ बदमाशी करके यूं कहे कि मैं हिंदू हूँ और इस देश में मेरी हुकूमत चलेगी, ऐसा हम नहीं होने देंगे हरियाणा। अरे जाट समाज कोई हिंदू और उसकी बात नहीं कर, ठेकेदारी नहीं करता। जाट समाज खेती पैदा करके, अन्न पैदा करके देश का पेट भरता है। वो इनके अंदर घोंसलेबाजियों में अपना स्वभाव नहीं रखता। जब भी इनको किसी सवाल का जवाब इनके पास नहीं होता, जनता से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती, तब ये देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवा करके देश की जनता का ध्यान भटका। तो आपको लग रहा है ये जो दंगे हो रहे हैं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? पूरी तरह बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी 2002 से पहले लीडर नहीं थे, एक्सीडेंटल सीएम थे, उनके नाम से वोट नहीं पड़ा था। 2002 के अंदर उन्होंने पूरा गुजरात जड़वा करके वो लीडर बन गए। अब जब भी बीजेपी दबाव में आती है, नरेंद्र मोदी से कोई सवाल करता है, चाहे मणिपुर के ऊपर सवाल करेगा, कोई गलवान घाटी पे सवाल करेगा, कोई पुलवामा पे सवाल करेगा, कोई आपका रोजगार पे सवाल करेगा, कोई आपका शिक्षा पे सवाल करेगा, तभी आपको इस देश में दंगे देखने को आएंगे। क्योंकि ये उससे ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ कुछ जाट नेता मौजूद हैं हरियाणा के, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा नूह मेवात में जो दंगा हुआ, उसके बाद नई खबर सामने आई है कि हरियाणा के पानीपत में मस्जिद में कुछ भगवा झंडा फहराया गया। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो हमारे साथ जाट नेता हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं पानीपत में जो मस्जिद के अंदर भगवा फहराया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपने जो बोला जाट नेता, हम जाट नेता नहीं, किसान नेता हैं, जन्म जाट का जी। और पानीपत में समाड़खा में जिस किस्म की घटना आप बता रहे, देखिए किसी भी धर्म के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज थोपना ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। जहां तक तिरंगे की बात है, खुद तिरंगा मैंने उचाना मस्जिद में फहराया है और हमारे साथियों ने, मुस्लिम इमाम ने मेरे को बुलाया और हमने वहां 15 अगस्त को बड़े शान से मनाया था। तिरंगे से हमारे मुसलमान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं है। जहां तक बात है, मैं पूछना चाहता हूँ वो भगवा झंडा फहराने वालों से, क्या कभी कोई मुसलमान आपके मंदिर में उनका झंडा लेके आया है? क्यों करते हैं ऐसे बेशर्मी के काम? जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे आजादी के दीवानों ने एक सपना देखा था कि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ किसी एक तरह की विचारधारा थोपी नहीं जाएगी। और ये जो लोग जिस तरह की कार्रवाइयां बीजेपी राज आने के बाद कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, भाई धर्म के नाम पर आप जो दंगे करते हो ना, राम के नाम ले लो, इन बातों में कुछ नहीं दे रहा, इनमें परमात्मा खुश नहीं होता, उल्टा दुखी कर रहे हो आप, क्योंकि किसी धर्म के ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती। जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, पहले मणिपुर में हुआ, उसके बाद नूह में हुआ जो शोभा यात्रा निकाली गई, फिर उसके बाद दंगा हुआ, अब पानीपत से खबर आ रही है, तो लगातार ये जो चीजें हो रही है, क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, मैं आपको एक दिमाग की सोच बताता हूँ। जो इंसान जिस फितरत से कामयाब होता है उन चीजों को बार बार दोहराता है। नरेंद्र मोदी जी 2002 से पहले लीडर नहीं थे, एक्सीडेंटल सीएम थे, उनके नाम से वोट नहीं पड़ा था। 2002 के अंदर उन्होंने पूरा गुजरात जड़वा करके वो लीडर बन गए। अब जब भी बीजेपी दबाव में आती है, नरेंद्र मोदी से कोई सवाल करता है, चाहे मणिपुर के ऊपर सवाल करेगा, कोई गलवान घाटी पे सवाल करेगा, कोई पुलवामा पे सवाल करेगा, कोई आपका रोजगार पे सवाल करेगा, कोई आपका शिक्षा पे सवाल करेगा, तभी आपको इस देश में दंगे देखने को आएंगे। क्योंकि ये
उससे ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। उनका जवाब इनका यही है, जब भी इनको किसी सवाल का जवाब इनके पास नहीं होता, जनता से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती, तब ये देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवा करके देश की जनता का ध्यान भटकाते तो हैं। आपको लग रहा है ये जो दंगे हो रहे हैं इसके पीछे बीजेपी का हाथ है? अब ये पूरी तरह बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस वो संगठन है जो 1925 में बढ़ा और आज तक इन्होंने एक भी देश की आजादी के लिए या देश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, मात्र साजिशें रची हैं। जब भी जनता के अंदर कहीं भूकंप आता है, आरएसएस नहीं मिलेगा आपको। कहीं जनता में बाढ़ आती है तो किसानों के संगठन मिलेंगे, सेवा करते, आरएसएस नहीं मिलेगा आपको। कहीं और दूसरी कोई बात आती है, जैसे अभी आपका जितने भी ये बाढ़ आई, गुरुद्वारों ने लंगर लगाए, कभी आपने देखा आरएसएस वाला लंगर लगाता हुआ? कभी देखा सेवा करता हुआ? तो ये लोग मात्र दूसरे धर्मों को एक डराने के लिए झंडा उठा करके और हमारे देवताओं को बदनाम कर दिया इन्होंने। हमारे हिंदू धर्म के शिव जी महाराज हैं, माँ वो बजरंग बली हैं, इनको भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने। ये तो धर्म का भी व्यापार करते हैं, धर्म के नाम भी वोट लेते हैं। महापंचायत हुई, उसमें ऐलान कर दिया है कि 28 अगस्त को दोबारा शोभा यात्रा निकालेंगे नूह में। आपको क्या लगता है? यात्रा दो तरह की है। अगर आप धर्म के नाम पर जाओगे, आपका स्वागत होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर किसी भी धार्मिक यात्रा के ऊपर कोई बैन नहीं। अगर आप धर्म की यात्रा के नाम पर लड़ने झगड़ने जाओगे, हथियार लेकर के जाओगे, तो आपका विरोध होगा। बस सीधी सी बात है। इस देश में धार्मिक यात्रा का बैन नहीं है, कोई भी कर सकता है। आपको लगता है ये सही वक्त था? क्योंकि पहले वहां पे दंगा हुआ, अभी वो माहौल, वो जो जगह है गरमाया हुआ है नूह, और फिर से यात्रा निकालने की बात कह दी। अभी सही लगता है कि इस समय में भी निकालना चाहिए? देखिए, अगर शांति से जाते हैं और सिर्फ धर्म के लिए जाते हैं, तो कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी इन बातों को जानते हैं। वो गरमाई कहाँ आएगी? गरमाई अगर उनको उकासा जाएगा तब आएगी। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से नूह मेवात में जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसके बाद बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले लोग कह रहे हैं कि हमें यात्रा निकालने नहीं दिया जा रहा है। क्या एक हिंदू इस देश में यात्रा भी निकाल नहीं सकता? क्या कहेंगे इस पे आप, जिस तरीके के उनके बयान आ रहे यात्रा हैं? निकालने गए ही नहीं थे, वो धार्मिक यात्रा थी ही नहीं। सबसे पहले हथियार लेकर के इस देश का मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, उसका सांसद है उस क्षेत्र का। वो खुद कहता है कि धार्मिक यात्रा में हथियार कब होने लगे भाई? धार्मिक यात्रा में शंख हो सकता है, धार्मिक यात्रा में ध्वजाएं हो सकती हैं, झंडे हो सकते हैं, नारे लगाए जा सकते हैं धार्मिक। गाड़ियां दे करके, हथियार लेकर के यात्रा कौन सी होती है? वो यात्रा नहीं थी। भगवान भी शस्त्र रखते वो हैं। लड़ने गए थे वो लोग। अब भी जो यात्रा में अगर वो धार्मिक यात्रा लेके जाएंगे, कोई विरोध नहीं होगा, लड़ने जाएंगे विरोध होगा। और हम सरकार से मांग भी करते हैं, अगर धार्मिक यात्रा निकाली जाती है तो इनको प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, और अगर लड़ने के लिए जाएंगे तो यात्रा बैन कर दी जानी चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। या अगर लड़ने के लिए जाएंगे तो फिर लड़ाई थोड़ी करवानी सरकार ने, या सरकार ने लड़वाने हैं तो अलग बात है। जैसे अभी शस्त्र की बात की, वो लोग शस्त्र, तलवार, हथियार, तो उसके विरोध में वो लोग कहते हैं कि मुसलमान भी अपनी यात्रा में तलवार वगैरह से ताजिया होती है उनमें। मैडम, अगर मुसलमान कोई यात्रा निकालता है, वो क्या हिंदू को गाली देता है? क्या कहीं ये मुसलमान को गाली देते हैं? तो इतना फर्क है ना। वो अपने आग खाओ, सांप खाओ, कूदो, नाचो, जब दूसरे को गाली नहीं दोगे तो वो क्यों टोकेगा? आखिरी सवाल है आपसे, जाट बटे हुए नजर आ रहे हैं इस नूह मेवात दंगे के बाद। कोई जाट कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, कोई जाट नहीं, आपका गलत है। जाट बिल्कुल एक है। जाट सर छोटू लोगों को मानने वाला है। जाट कभी धार्मिक दंगे में पड़ता नहीं, और असल जाट का बीज है धर्म वाले रोड़ा तो बहुत दूर होता हो। जो महापंचायत, वहां पे भी बहुत जाट थे, किसान लोग थे। मैंने वो पंचायत देखी है। कोई एक आधा भाई जिनका ब्रेन वॉश कर रखा होगा धर्म के नाम पर, वो बेशक बिक गया होगा, हमारे साथ ही नहीं जाते। चलिए ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नूह मेवात में दंगा फसाद हुआ, आगजनी हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो चीजें होती हैं अगर वो सही ढंग से किया जाए तो सरकार की काम होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके ऊपर काम किया जाए। धार्मिक यात्रा निकालना सबका अधिकार, अपने अपने धर्म को, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का मान सम्मान किया जाता है। लेकिन सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इस देश को टुकड़ों में बांटने के लिए, जाति और धर्म के नाम पर अहिंसा फैलाती हैं। वो क्या काम करेंगे? अरे देश का काम है बच्चों को रोजगार दो। आप सरकार के अंदर हो, सरकार का मकसद होता है लोगों को
अधिकार दो। क्या अधिकार है बच्चों का, क्या बेटियों का? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा कि पहलवानों ने यहाँ धरना दिया, क्या न्याय हुआ?